Janaranjanu Jaya Bhajanarayan Jaya Jamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Jamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada O Premanandi Hari Hari Bo Jayom Vishnupad Paramahamsi Privrat Chaitanya Satisfying Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jayom Vishnupad Paramahamsi Privrat Chaitanya Satisfying Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai Ananta Kodi Vaishnava Ki Jai Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai All glorious notice All glorious notice All glorious notice All glory Shri Gun Shri Gauranga All glory to Srila Prabhupada Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityo Naram Chavanarottamam Devim Saraswatim Vyasam Titu Jayamudirayat हरे कृष्णा एक गाड़ी नंबर है 6289 गेट नंबर 4 में खड़ी है उसको वहां से हटा लें गाड़ी नंबर 6289 तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 27 अध्याय का नाम है राजा पुरंजन की नगरी पर चढ़ने वेग का धावा श्लोक संख्या 14 गंधर्व्यस्तादृशीरस्य मैथुन्यश्चासिता परिवृत्या विलुम्पन्ति सर्वकामे विनिर्मिता गंधर्व्यस्तादृशीरस्य मैथुन्यश्चासिता परिवृत्या विलुम्पन्ति सर्वकामे विनिर्मिता गंधर्व्यस्तादृशीरस्य मैथुन्यश्चासिता परिवृत्या विलुम्पन्ति सर्वकामे विनिर्मिता बोलिए वैष्णव देवियां
शब्दार्थ बोलिए। गंधर्व्यः गंधर्विनिया तादृशी उसी प्रकार अस्य चंडवेग की मैथुन्यः मिथुन की संगिनी च भी स्थित श्वेत असिताः श्याम परिवृत्या घेरे हुए विलुम्पन्ति लूटती हैं सर्व काम सभी प्रकार की इच्छित वस्तुएं विनिर्मिताम बनी हुई। अनुवाद मेरे पीछे बोले। चंड वेग के साथ साथ गंधर्विनियों की संख्या सैनिकों के ही समान थी और वे बारंबार इंद्रिय सुख की सारी सामग्री लूट रही थीं। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। दिनों की तुलना चंड वेग के सैनिकों से की गई है। सामान्यतः रात्रि विषय सुख का समय होता है। दिन श्वेत माने जाते हैं और रात्रियां श्याम। या दूसरी दृष्टि से रात्रियां दो प्रकार की होती हैं, श्याम तथा श्वेत। ये दिन तथा रातें मिलकर दोनों हमारी आयु को तथा हम जो कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाते हैं उसे क्षीण करते हैं। भौतिक कर्म का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं का निर्माण। विज्ञानी शोध में रहते हैं कि हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि किस प्रकार अधिक से अधिक कर सकते हैं। इस कलयुग में इंद्रिय तृप्ति की क्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए नाना प्रकार के यंत्र बनाए जा रहे हैं। विभिन्न घरेलू कार्यों के लिए अनेक यंत्र बन चुके हैं। यथा आजकल बर्तन धोने, फर्श साफ करने, दाढ़ी बनाने, बाल बनाने, इन सब के लिए मशीनें हैं। इंद्रिय तृप्ति की सारी सुविधाएं इस श्लोक में सर्व काम विनिर्मिताम के रूप में वर्णित हैं। किंतु काल इतना प्रबल है कि न केवल हमारी आयु क्षीण होती जाती है वरन इंद्रिय तृप्ति की सारी मशीनें तथा सुविधाएं भी क्षीण होती जाती हैं। इसीलिए इस श्लोक में विलुम्पन्ति लूट रहे हैं शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारे जीवन के प्रारंभ से ही हर वस्तु लूट की जा रही है। हमारी वस्तुओं तथा हमारी आयु की यह लूट हमारे जन्म लेने के दिन से ही चालू है। एक दिन आएगा जब मृत्यु सबका सफाया कर देगी और जीव को जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करने के लिए नए शरीर में प्रवेश करना होगा और भौतिक भोग के इस चक्र को फिर से युद्ध करना होगा। प्रहलाद महाराज इस क्रिया को पुनः पुनश्चर्वित चर्वणा नाम भागवत 7:5-30 कहते हैं। भौतिक जीवन का अर्थ ही चर्वित चर्वण होता है। भौतिक जीवन का केंद्र बिंदु इंद्रिय तृप्ति है। विभिन्न शरीरों में जीव विभिन्न इंद्रियों का भोग करता है और विभिन्न सुविधाएं जुटाकर वह चर्वित चर्वण करता है। चाहे हम गन्ने को अपने दांतों से चूसें या मशीन से, बात एक ही है, गन्ने का रस मिलता है। हम गन्ने से रस निकालने की अनेक युक्तियां निकाल सकते हैं किंतु परिणाम वही रहता है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य जनञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायां ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जो फूल मालाएं बना रही हैं माताएं, उनसे प्रार्थना है बिल्कुल बातें ना करें, बिल्कुल शांत रहें। अपने मोबाइल भी साइलेंट मोड में कर लें या बंद कर लें। मुखं करोति वचनं पांगुं लंघयते कृपतमहं वन्दे श्रीगुरुं श्री परमात्माधवं श्री चैतन्येश्वरम्।
Today we have a very wonderful verse to read from. तो आज का जो श्लोक है वो बड़ा ही अद्भुत है जो कि हम पाठ कर रहे हैं. Srila Prabhupada is speaking very carefully about the danger of misuse of sense gratification. तो प्रभुपाद जो है चेतावनी देते हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति का दुरुपयोग अगर हम करते हैं तो इसमें क्या खतरा है. In the 11th canto, 13th chapter, the Lord gives various instructions about the dangers of misusing one's senses. 11वें स्कंद के 13वें अध्याय में भगवान बहुत सी चेतावनियां देते हैं कि अगर इंद्रिय तृप्ति का दुरुपयोग करते हैं तो क्या परिणाम होता है. That by misuse of the senses one destroys the energies of the body. हाँ, तो अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करने से हम भगवान की जो शक्ति है उनका विनाश करते हैं. Prahlad Maharaj, in the 7th canto, 9th chapter, Shloka 9, describes this, how the senses, the 12 opulences of the body, can be destroyed by misuse of sense use. 799? Yes, 799. तो प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 9वें श्लोक में ये बताते हैं कि इंद्रियों में जो 12 प्रकार के क्या हैं, दोष हैं, ऐश्वर्य हैं, 12 प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं तो उनका हम कैसे दुरुपयोग करते हैं. So Prahlad Maharaj bolo manye dana bijana rupa tapa susatas. That this process is actually so powerful that there are 12 different energies of the body which become destroyed. तो उसमें प्रहलाद महाराज जी बताते हैं कि इसमें इतना खतरा है कि 12 प्रकार की जो शक्तियां हैं इंद्रियों में वो नष्ट हो जाती हैं. It can be one's aristocracy or it can be one's power. तो इसमें जो है शक्ति हो सकती है या ऐश्वर्य हो सकता है. It can be one's determination. It can be one's opulences. या इसमें निश्चय हो सकता है या कुछ और भी ऐश्वर्य हो सकते हैं. It can be one's sense of duty. It can be one's ability to control the senses. तो इसमें कर्तव्य की भावना भी हो सकती है या फिर इंद्रिय को संयम करने की इच्छा हो सकती है. It can be one's intelligence or the ability for yogic power. या फिर किसी की यहाँ पर बुद्धि हो सकती है या योगिक शक्ति की क्षमता हो सकती है. So Prahlad Maharaj makes it very clear that actually this sensual activity can destroy these vital energies. तो प्रहलाद महाराज इसमें सावधान करते हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति के जो कार्य हैं उनसे हमारे शरीर की शक्ति नष्ट होती है. In the Bhagavad Gita 5:22, where it's described, Yahi Spampaparsha Jabhaga, that actually, if the jiva contemplates the material aspects, then this can consume the intelligence. तो गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अगर जीव इंद्रियों के जो विषय उनका चिंतन करता है तो उससे उसकी आसक्ति बढ़ती है. So one becomes caught within the sources of misery. और इस प्रकार से वो कष्टों के जो कारण हैं उनसे बंध जाता है. While contemplating the objects of the senses, one develops attachment, lust, anger, and so forth. Yes. तो दूसरे अध्याय के 62-63वें श्लोक में भगवान ने बताते हैं कि इंद्रियों की जो है चिंतन, विषयों के चिंतन से व्यक्ति के अंदर काम आता है, क्रोध आता है, इस प्रकार से. Now Uddhava asks the question, how is it possible that the jiva, understanding the reality that there is this danger of contemplating the objects of the senses, how is it that the jiva can perform such materialistic activities? तो उद्धव जी प्रश्न करते हैं कि जब जीव ये इस बात को जानता है कि इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने में इतने खतरे हैं तो फिर वो क्यों ऐसे भौतिक कार्यों में लगा है. Like a dog, hog, camel or ass. ये जैसे कि कुत्ता है या सुअर है या ऊंट है या गधा है. The Maya has a very mystical power. तो माया की जो है बड़ी अद्भुत शक्तियां हैं.
Prapchipatmaka and avaranatmaka. It has a covering potency and throwing potency. तो एक आवरणात्मिका शक्ति है, दूसरी प्रक्षेपात्मिका शक्ति है. So Uddhava is wondering, how is it possible the jiva can embarrass himself by contemplating these material affairs? तो उद्धव जी प्रश्न करते हैं कि ये जीव जो है इन भौतिक कार्यों को करके अपनी ऐसी दुर्गति क्यों करता है. The ass is carrying burdens so heavy, working so hard. जो गधा है वो इतना जो है परिश्रम करता है और भारी बोझा उठाता है. Or in the human form, sexual activity can be partaken where one is thinking like a hog or dog. और मनुष्य के जीवन में भी व्यक्ति जो यौन का आकर्षण करता है और यौन सुख करता है, तो उसमें भी जो है वो सुअर की तरह कार्य करता है. While interacting, or I'll use the word consorting, interacting with the material energy, तो भौतिक प्रकृति से जो है वो संपर्क करता है. the living entity loses all intelligence. तो इस प्रकार से जीव अपनी पूरी बुद्धि खो देता है. We may go to some parts of the world and we see suvir, pig. Suvir, pig. Like pig. Pig. सुअर है. तो भौतिक पृथ्वी के कुछ हिस्से हैं जहां पर हम सुअर बोलते हैं. The suvir loves stools and dirty things. तो सुअर, अच्छा, तो सुअर जो है वो मल है, ये जो गंदी चीजों को पसंद करता है. So how is it in the human form who understands that is beyond the animal conception of life, but absorbs one's intelligence and interest in stool and dirty things? तो मनुष्य कैसे ऐसा हो जाता है कि जो पशु से ऊंची चेतना का है वो भी ऐसे मल और ऐसी गंदी चीजों की तरफ आकर्षित होता है. This is simply a hellish mentality. तो ये वास्तव में नारकीय मानसिकता है. Now Lord Ram describes in the Ramayana how in the ages of Treta Yuga, Satya Yuga, and Dwapara Yuga, there are divine personalities in this time. तो श्री राम रामायण में समझाते हैं कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में कैसे जो है दिव्य महात्मा हुए. But in connection with Rajas, Tamas, and Sattva Gun, there are different activities, whether they're Tamas, Rajas, or the mode of goodness. परंतु सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के संपर्क में अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं. Now in the Devi Bhagavat, there's a wonderful description of the various ages. तो देवी भागवत में अलग अलग योगों के अद्भुत वर्णन है. How we study how in Satya Yuga, which lasted for 30 million years. हाँ, जो सतयुग है तो उसमें क्या होता है, इसमें 13 लाख साल होते हैं. Then Treta Yuga, lasting for 17 million years. और जो त्रेता युग है उसमें 17 लाख साल होते हैं. Dwapara Yuga, lasting for 12 million years. Dwapar is 8 lakhs. Dwapar is 8 lakhs. 17 total. 800,000. Dwapar is 800,000 and Treta is 1,300,000 years. And Satyuga is 1,700,000 years. Then Kali Yuga, we have 4.3 lakh years, like that. कलयुग जो है 4,32,000 साल का है. But according to the times, Satya, Treta, and Dwapara, all the jivas are either gone back to Golok or gone back to Swargalok, material world, but heavenly delight. तो सतयुग में और त्रेता में और द्वापर में अधिकांश जो मनुष्य हैं तो वो जा चुके हैं गोलोक धाम में या फिर स्वर्ग लोक में. So what about the jivas in Kali Yuga? परंतु जो कलयुग के जीव हैं उनके बारे में क्या कहा जाए. In reality, the jiva, if you add up those different ages, that the jiva who did not participate in Treta, Satya, and Dwapara was actually in hell at that time.
तो जो कलयुग में जीव हैं, तो जो कि सतयुग त्रेता द्वापर में थे ही नहीं, तो वे उस समय वे नरक में थे। That means 59 million years in a hellish environment. तो 59 लाख साल तक वो जो है नरक में रहे। Now, it is sad when the jiva finally, in the age of Kali, comes to the platform of getting a human form, still maintains a hellish mentality. तो वो जो जीव हैं इतने समय तक नरक में रहे, अभी उनको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, तो अभी नारकीय मानसिकता उनकी बनी हुई है। Constantly transmigrating from different bodies, from an ass to a fly to a mosquito. और लगातार वो शरीर बदलते हैं, तो कभी गधे का शरीर, कभी मच्छर का शरीर, इस प्रकार से। They are carrying the inconvenience of the material mind. और जो भौतिक मन है उसकी असुविधा उनके पास रहती है। What a great embarrassment for this wonderful opportunity. तो ये जो कितना अद्भुत जो है अवसर है, लेकिन इसमें कितनी दुर्गति है Of driving a human form. कि उनको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। So it's described in the Bhagavad Gita 3.5. Nahi kastit shananapi. That the living entity is being influenced by qualities from the modes of nature. तो भगवद गीता के 3 अध्याय के 5वें श्लोक में बताया गया है कि जो जीव है वो भौतिक प्रकृति के गुणों के द्वारा कैसे प्रभावित होता है। It is almost like becoming a ghost. और ये लगभग उसी प्रकार से है जैसे भूत प्रेत बन जाना। Ooh, you are that body. तो भूत का मतलब है कि तुम ये शरीर हो। Ooh, you're male, you're female. तो भूत का मतलब है तुम मनुष्य हो या स्त्री हो। Ooh, another sari for you. Another nice color sari. भूत भूत कहता है तुम्हारे लिए और अच्छी बढ़िया का साड़ी मिलेगी। Or if you're encaged in a male's body, a nice kurta. तो अगर आपको जो है पुरुष का शरीर मिला है, ओहो बहुत बढ़िया कुर्ता है। Or a dhoti with nice silver stripes. या फिर धोती है तो उसमें बहुत बढ़िया चांदी की जो है किनारी है। Because this verse is clearly describing the problems with the jivas, but hey, what about the devotees? Do they? तो ये जो श्लोक है वो जीव की स्थिति को समझाता है, परंतु जो भक्त हैं उनके बारे में क्या कहा जाए? In other words, is it possible a devotee could become haunted? तो क्या ये संभव है कि भक्त को भी भूत प्रेत लगे? Do you know they're devotional bhutas? तो आप जानते हैं Ah, भक्ति के भी भूत होते हैं they like prasad. और वो प्रसाद चाहते हैं They like to chant. और वो कीर्तन भी करना चाहते हैं They like sangha. और वे संग करना चाहते हैं They like to steal prasad. और वो प्रसाद को चुराना चाहते हैं। So even a devotee who's not serious can come in under the influence of a devotional boo. तो जो भक्त गंभीर नहीं है तो वो जो है भक्ति के भूत में भी के प्रभाव में आ सकते हैं। And the ghost attacks many different traditions, spiritual traditions. और जो भूत है वो अनेक प्रकार के जो आध्यात्मिक परंपराएं हैं उन पर भी आक्रमण करता है। You may follow a spiritual path which tells you, or your interpretation, kill that person. Kill that person. He's not one of us. जो भूत है तो अगर जो आध्यात्मिक परंपराओं का कोई पालन करता है उनको प्रभावित करता है और मार डालने की कोशिश करता है। By following religion, we are following the Supreme Lord's desires. तो धर्म का पालन करके हम भगवान की इच्छा की पूर्ति करते हैं। But Atmavan Manate Jagat, we perceive with our limited senses, everyone thinks the same way we do. परंतु हम अपनी जो सीमित बुद्धि के द्वारा सोचते हैं कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसे सब लोग सोचते हैं। Or if we're frustrated in our material sense activity, we think that God is violent. तो अगर हम जो है भौतिक इंद्रियों के कार्यों में
अगर असफल हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि भगवान भी इसी प्रकार से परेशान होंगे. Like the other class, I spoke about how Ravana, he had a body made up of tamas and rajas. तो पिछली कक्षा में महाराज ने चर्चा की थी कि जो रावण था उसके शरीर जो है जो सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण से बना था. So he kidnapped Sita thinking, let me get to Ram's mercy by kidnapping his wife. Ha! तो उसने सोचा कि मैं सीता का अपहरण कर लेता हूँ तो राम की जो कृपा है वो मुझे प्राप्त हो जाएगी. इस प्रकार In the Bhagavad Gita, Srila Prabhupada describes how there could be dangers on the royal roads in Bhagavad Gita. तो भगवद गीता में प्रभुपाद समझाते हैं कि जो सड़क में भी चलने समय भी बहुत खतरे होते हैं. Now राजमार्ग में चलते let us study where all of us have come from. तो हम इनका अध्ययन करें कि सब चीजें कैसे आती हैं. In the Bhagavatam is a very wonderful description of the forest of material enjoyment. तो भागवतम में जो है ये भावाटिवी जो संसार रूपी जंगल है उसका वर्णन हुआ है. One living entity is food for another. तो एक जीव दूसरे जीव का भोजन है. In the animal kingdom, at any time, you could have your family be devoured before your very eyes. तो आप परिवार जो पशुओं के परिवार है किसी भी समय आपके परिवार को जो है कोई व्यक्ति खा सकता है. There are different powerful animals in the forest. तो जंगल में कई प्रकार के शक्तिशाली जानवर हैं. You experienced seeing family members eaten, and you have eaten yourself. और आप खुद ही देखेंगे कि आपके परिवार के लोग हैं वो खाए जा रहे हैं और आप खुद अपने को खा रहे हैं. As we identify with these ghostly bodies, lion. जिस प्रकार से हम अब जो भूत के शरीर में अपनी पहचान करते हैं. Or you may be a baboon. Baboon knowledge? Or big monkey, panda. अच्छा ये तो आप बहुत बड़े बंदर होंगे. So this is very embarrassing for the soul. तो जीवात्मा के लिए बड़ी दुर्गति है इसमें. But you and you have gone through this experience. परंतु आप और आप सभी लोगों को ये अनुभव हुआ है. Of fear of being eaten alive. It's true. और वो जो भय है वो आपको मिला है कि आप जो जीवित खाए जा रहे हैं. You can see why in Hollywood, in Bollywood, they're making so much money in movies. तो आपने देखा होगा कि हॉलीवुड और बॉलीवुड में जो फिल्म में बहुत पैसा कमाते हैं. In Bollywood, the greatest movie star is the Gunda. तो बॉलीवुड में जो सबसे बड़ा जो फिल्मी सितारा है वो एक गुंडा है. With one beautiful girl. With beautiful girl. तो एक बहुत सुंदर लड़के के साथ में है. Fighting 15 men. Fighting against 15 men. अच्छा 50 लोगों के साथ में वो युद्ध करता है. Always with a weapon and sword. और हमेशा हथियार के साथ में और तलवार के साथ में है. One against many. One against many. तो एक व्यक्ति जो है कई लोगों के साथ युद्ध कर रहा है. अरे वाह, तपस्या. तपस्या. तो यही तपस्या है. but मेरा प्रभु, शांति है, शक्ति. The gopis thinking, blah. तो सब लोग सोचते हो इसके पास इतनी शक्ति है, बहुत शक्तिशाली है ये. सब लोग डरते हैं. Why does this attract people, this type of filming industry? तो इस प्रकार की फिल्मी इंडस्ट्री में जो है इतना ऐसे लोग जो है क्यों इतना आकर्षित करते हैं लोगों को? Because in previous janma you have experienced fighting against many. क्योंकि पिछले जन्म में आपने अनुभव किया है कि कई लोगों के साथ में आपने एक साथ लड़ाई की है. These films awaken people's previous memories. तो ये जो फिल्में हैं ये लोगों की पहले की जो स्मृति है वो दिलाती हैं. Does anybody here have a fear of fire? तो आपको किसी में से किसी को भी अग्नि का जो है डर पैदा हुआ है? Fear of water. पानी का डर. Okay. Water. A fear of heights. ऊंचाई से गिरने का डर. And a fear of cramped places, like tight places. अच्छा, और कहीं बहुत जो है जो अकेले सकरी जगह पर आपको डर हुआ है. Now, why do you have these fears? तो ये सब जो डर आपको क्यों होते हैं?
It's possible in this birth you might have had bad experience. तो हो सकता है कि इस जीवन में आपको अनुभव हुआ हो, But many people have these experiences, this fear from a previous life. परंतु ज्यादा लोगों को जो है ये अनुभव जो होता है डर का, वो पिछले जन्म का है. So this awakening, this natural sense of survival of the fittest, living in the forest of material enjoyment. तो ये भौतिक जो भोग है, इसके जंगल में रह करके जो व्यक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तो वही अपना भोग करता है. तो ये सिद्धांत है. So in the forest, we come into this field, and let's say we have a human form. तो इस जंगल में हम जो है अब मनुष्य का जीवन प्राप्त कर रहे हैं. Now a child is very expert. To get nourishment from the mother, the child will suck the breast. तो जो बच्चा है तो वो जो है माता के स्तन को पीता है और वो जो है सुरक्षा अनुभव करता है. But in time, at least in the West, they use what's called a fork and spoon. तो विशेष रूप से पश्चिम में वो क्या इस्तेमाल करते हैं? कांटा और चम्मच इस्तेमाल करते हैं. That's being used in India now, pretty much. भारत में भी अब जो है उसका इस्तेमाल करने लगे हैं. And to clean the fork and spoon, you need a washing machine, as Prabhupada is saying. Many machines, many machines. और प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत सी ऐसी मशीनें हैं जो उनको सफाई करने के लिए चाहिए. So everything is becoming so much more complicated. तो हर चीज जो है और ज्यादा जटिल होता जा रहा है. You have nice washing machine and nice big high-class apartments. तो आपके पास बढ़िया अच्छी कपड़े धोने की मशीन है और बहुत ऊंचा अपार्टमेंट है. But yesterday we experienced in the guest house, Kok Balu, very nice apartments. तो कल जो है गेस्ट हाउस में हमने अनुभव किया था, बहुत बढ़िया अपार्टमेंट था. But no pani. लेकिन पानी नहीं है. I have heard rumors that at this temple, brahmacharis have a Nantakoti jal, Nantakoti pani. Haribo! And everyone outside the brahmachari ashram, tapasya, no pani. I've heard. तो महाराज ने सुना है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत बढ़िया है, खूब पानी है की सुविधा है और बाहर जो है सब लोग तपस्या कर रहे हैं, पानी नहीं. And yesterday, the bumblebees, did you know, they made a big feast. तो कल जो है मधुमक्खियों ने एक बहुत अच्छा पीले भक्तों ने, ये मधुमक्खी हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया फीस्ट बनाया था. Some of us were suffering, but bumblebees enjoying so much. 32 preps. बाकी सब लोग जो है कष्ट भोग रहे हैं और ये जो भौरे हैं, भ्रमर हैं, ये आनंद ले रहे हैं. They brought me 4 of the 32 preps of the bumblebees. I was seeing management in this temple, very expert. These boys are being trained how to cook. तो इन बच्चों को जो है, लड़कों को जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कैसे भोजन बनाएं. There's a way to go back to God, and that's through your stomach. Prasadam. तो भगवान के धाम में जाने का एक तरीका है कि पेट को जो है प्रसाद से भरो. Which reminds me, do you know in this temple there are avaduts, special avaduts? तो आप जानते हैं इस मंदिर में कुछ विशेष अवधूत हैं. Does anybody know a devotee named Shastra Priya? तो आप जानते हैं एक भक्त का नाम है शास्त्र प्रिया. Where's Shastra Priya? Is he in class? शास्त्र प्रिया है क्लास में. Acha. You just talk about sweets and he'll laugh. तो इनके साथ में मिठाई की बात करने पर ही हंसने लगते हैं. He told me the other day that brahmacharis feed me lots of sweets to watch me laugh. तो कल इन्होंने बताया कि इनको जो है ब्रह्मचारी लोग जब मिठाई खिलाते हैं वही हंसते हैं तो सबको बड़ा आनंद आता है. I've never seen anyone laugh so much at prasadam. तो महाराज ने किसी को नहीं देखा इतना कि प्रसाद में जो है इतना मतलब आनंद होता हो. I turned to Janava, Chaitanya Charitamrita, Abhi, Deko, there's a laughing acharya. अच्छा, जहाना अवधूत को जो है महाराज ने बोला कि चैतन्य चरितम देखो और कोई ऐसा आचार्य हो जो इतना हंसी का आचार्य हो. If you bring him some sweets right now,
Big disturbance in class. अगर उनको जो है खीर अगर ला करके दो तो क्लास में ही वो बहुत हंसेंगे, बहुत प्रसन्न होंगे. Actually, I'm not making fun of him. I'm glorifying him. तो महाराज उनका जो है मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि उनका गुणगान कर रहे हैं. Because the more we immerse ourselves in Krishna Ras, we forget about material desires. तो जितना अधिक हम कृष्ण के रस में अपने को डुबाते हैं, उतना अधिक हम भौतिक संसार के कष्टों को भूलते हैं. Haribol! We can laugh our way back to Godhead. और हम जो है फिर भगवान के धाम में भी हंसते हो जाएंगे. And when he's the Brijvasis say, no joke, no life. No joke, no life. Brijvasis bolo. अच्छा, ब्रिजवासी लोग बोलते हैं कि अगर कोई हंसी मजाक ना हो तो कोई जीवन ही नहीं है वो. But he says to me, whenever I read the scriptures like the Bhakti Rasamrita Sindhu, I look for the laughing katha, laughing lila. No, Prabhuji. शास्त्र प्रिया. तो शास्त्र प्रिया जो है हमेशा भक्ति रसामृत सिंधु में भी अगर पढ़ते हैं तो हंसी का जो रस होता है, हास्य रस, उसी को ढूंढते हैं कि कहां पर है हास्य रस. Srila Prabhupada said, if you simply smile, you can change someone's heart. तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर आप जो है हंस सकते हैं तो किसी के हृदय को बदल सकते हैं. What do you speak if you laugh so much? तो फिर उसका क्या कहा जाए जो इतना हंसता है. And distribute sweets, oh Baba, wow. और वितरण भी करे तो खूब मिठाई भी वितरण करें. But this is an example of how we can immerse ourselves in Krishna Ras, Krishna relationships. तो ये एक उदाहरण है कि कैसे हम कृष्ण के संबंध में और कृष्ण के रस में डूब सकते हैं. And at least as devotees, we don't fall into the trap of Maya. और कम से कम जो भक्त है वो माया के चंगुल में नहीं फंसेगा. Now it's described that when we contemplate the objects of the senses, तो ये बताया गया है कि जब हम इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हैं, as a devotee, we can even become bewildered. तो भक्त के रूप में भी हम जो है भ्रमित हो जाते हैं. For example, if we are a pujari, उदाहरण के लिए अगर हम पुजारी हैं, we may be looking at the big hundi. Oh, wow. Wow. तो हम हुंडी को देखते हैं, आहा बहुत बढ़िया हुंडी. In other words, not at this temple, but other temples, it can be where the deity becomes a money maker for the pujari. तो यहाँ इस मंदिर की बात नहीं है, दूसरे मंदिरों में यही होता है कि जो पुजारी लोग होते हैं वो पैसा जो है इकट्ठा करते हैं इसके द्वारा. So Krishna is very kind because maybe a pujari can have some interesting desire. तो कृष्ण भी जो है दयालु हैं कि पुजारी के अंदर कुछ रोचक इच्छाएं होंगी. He may steal a Mahaprasad. तो वो जो है महाप्रसाद चुराए. You see, the best pujaris are the brahmacharis. And why do I say this? तो जो ब्रह्मचारियों में सबसे अच्छा पुजारी है, तो महाराज जो क्यों बता रहे हैं? Because I am told that even after a feast, brahmacharis had a big feast. तो यहाँ तक कि फीस्ट मतलब जो भंडारा होने के बाद भी वो जो ब्रह्मचारी और बड़ा भंडारा करता है. But even though big feast, well, there's the Mahaprasadam, sweets. और उस भंडारा के बाद भी जब जो है महाप्रसाद में मिठाई मिलती है तो ओह, No problem, no problem. कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. Because I used to be a bumblebee. क्योंकि मैं पहले भ्रमर रहा हूँ. I was trained how to take prasad. और मुझे प्रशिक्षण मिला है कि कैसे प्रसाद लिया जाए. But there's only one problem. Bumblebee get less maha than saffron brahmachari. परंतु एक समस्या ये है कि जो भ्रमर है उतना नहीं खा पाता है, लेकिन जो गेरुआ कपड़े वाले ब्रह्मचारी वो ज्यादा खा लेते हैं. Special contact. No problem. Special contact. Hey, Prabhu. अच्छा. तो लाल कपड़े वालों के जो है विशेष संपर्क होते हैं तो उनको ज्यादा महाप्रसाद मिलता है. When I hate to say, but when I was a brahmachari, I wanted to take Brahman initiation very quickly.
तो महाराज जो है बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब ये ब्रह्मचारी थे तो जो है ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहते थे। Because after the morning program, तो सवेरे की साधना के बाद and the spiritual sound, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, और जब ये मंत्र होता था the stomach juices start going. तो पेट में जो है शुरू हो जाती है भूख का। And the best brahmacharis who serve out make sure they have big plate first. तो सबसे बढ़िया ब्रह्मचारी वो कहलाता है जो अपने लिए सबसे बड़ी प्लेट जो है तैयार करे। We can't blame one. One has turned one's back against material culture. We need some anand. And the easiest way to perceive Krishna is through prasad. तो हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगाते हैं कि भौतिक जगत से आए हैं तो भौतिक भोगों में जो है हम रहे, तो हमें इसमें भी जो है सबसे जो अच्छा आसान तरीका मिलता है कृष्ण को देखने का, वो प्रसाद के रूप में है। So the process of Krishna consciousness is to focus on how to become a Kriya Yogi, absorb oneself in the process of transcendence. तो सबसे बढ़िया जो विधि है कृष्ण भावनामृत की वो ये है कि जो योगी है वो दिव्यता में अपने को लगाए। Without a spiritualized mind, one's performance of devotion can be a joke, can be external only. तो जब तक मन आध्यात्मिकृत नहीं होता है तब तक भक्ति का जो कार्य है वो एक हंसी मजाक बन जाएगा। It's like if you go to the Ganga or even the Jamuna, there can be various pandas that are there saying, hey, paisa, seva, sadhu seva. मान लीजिए आप गंगा में जाते हैं, यमुना जी में जाते हैं तो बहुत से पंडे होंगे और कहेंगे अरे पैसा पैसा। Like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati said, how the shalagram can be like a nutcracker for the pujari, cracking the nuts. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि कभी कभी पुजारी जो है शालिग्राम शिला से ही जो है वो तोड़ता है, उसको अखरोट तोड़ता है शालिग्राम शिला से। Because a higher taste, paramdrisva navartate, is not experienced, we go for the lower taste. क्योंकि हमें जो है ऊंचा अगर आस्वादन नहीं मिला है तो हम नीचे के जो निम्न रस है उसमें चले जाते हैं। We can come to Krishna consciousness, just want to make money. तो हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो उसमें भी धन इकट्ठा करना चाहते हैं। Or maybe I can get big belly. या फिर मेरा बड़ा पेट होता है, sign of health. तो जो है स्वास्थ्य का चिन्ह है। The process is so wonderful that sometimes we can misuse it. तो विधि इतनी अद्भुत है कि कभी-कभी हम इसका दुरुपयोग कर बैठते हैं। We are not immersed in the process of Krishna consciousness. We are not immersed. तो हम जो है इस कृष्ण भावनामृत की विधि में डूबे नहीं हैं। Now the Paramas, for example, Rishabdev, transcendental avadut. जैसे ऋषभदेव हैं तो वो तो दिव्य अवधूत हैं। But even when he would pass stool, a fragrance would go for 1,000 kilometers. परंतु जब वो मल त्यागते थे तो उनकी मल का जो सुगंध है वो हजारों किलोमीटर तक जाता था। Now maybe your situation, if there's something other type of smell, well, you have a lot of work to do to become a parama. परंतु आपके मल में अगर दूसरे प्रकार की बदबू आती है तो आपको तो बहुत ज्यादा इसमें मतलब परिश्रम करना पड़ेगा। But I won't go further. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati made it very clear, make the best use out of a bad bargain. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत स्पष्ट बताया कि जो है बहुत खराब सौदा है उसका सबसे बढ़िया उपयोग किया जाए। So you like to laugh? Laugh for Krishna. तो अगर आपकी हंसने की इच्छा है तो कृष्ण के लिए हंसो। You like to take prasadam? Take prasadam on behalf of Krishna. और अगर आपको प्रसाद खाने की इच्छा है तो कृष्ण की तरफ से प्रसाद भी खाओ। I think it was Tamal Krishna Maharaj and Kriyananda Maharaj. Someone can correct me if I'm wrong. Srila Prabhupada gave him, I think Tamal Krishna Maharaj, a nice glubdiman from his plate. Yeah. तो प्रभुपाद ने एक बार या तो तमाल कृष्ण महाराज को या हरिदयानंद महाराज को अपनी थाली से एक बढ़िया गुलाब जामुन उनके दिया। Maharaj is thinking,
wow. तो महाराज सोचने लगे आ हा हा हा, Like you save the sweet for the last, right? You take the sweet last, the best part last. तो जो सबसे अंत में जो होता है तो हम मिठाई लेते हैं. Mahaprasadam from Srila Prabhupada. Oh, Baba, wow. तो प्रसाद महाप्रसाद प्रभुपाद का मिला आ हा हा हा. So he's meditating. I can't wait to get to that sweet. तो अब वो जो है ध्यान करने लगे कि मुझे और मिल जाए. Then Hridayananda Maharaj stole the sweet. तब तक हृदयानंद महाराज ने जो है उठाया और अपने मुंह में डाल लिया. तो उनको जो है बड़ा शौक होने लगा कि अरे ये इसने ले लिया. Tamal Krishna Maharaj said, Prabhupada, he stole my sweet. तमाल कृष्ण महाराज ने कहा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद इसने मेरी मिठाई चुरा ली. And Prabhupada just gave a big smile. Acha. तो प्रभुपाद जो है मुस्कुराए, बहुत मुस्कुराए, बोले अच्छा अच्छा. So if Guru Maharaj gives you any Mahaprasadam, immediately take. Don't wait till the end. तो गुरु महाराज आपको कुछ महाप्रसाद देते हैं तो इंतजार मत करो, तुरंत खा लो. We want to immerse ourselves in the real religion of bhakti. तो हम भक्ति जो है, भक्ति का जो सही असली धर्म है उसमें हम अपने को डुबाना चाहते हैं. But if we misuse our senses, if we chew the chewed again and again, परंतु अगर हम अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं और बार बार उसी चबाए को चबाते हैं, then we will lose a great opportunity. तो हम अपने बड़े अवसर को जो है खो देंगे. Because you can't see the Vaishnavas or Vaishnavis around you. क्योंकि आप फिर नहीं देख सकते कि आपके चारों तरफ वैष्णव और वैष्णवियां हैं. Srila Prabhupada gave the example of the thief who sees the different sadhus and all he saw were the watches. Ooh, wow, wow, wow. तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक जो है चोर है और चारों तरफ साधु हैं, तो वो देखता है किसके पास क्या क्या है. So at this temple you've been blessed because you have good association. तो ये मंदिर में जो है आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको बहुत अच्छा संग मिला है. The process of Sankirtan is distribution of transcendental knowledge. तो संकीर्तन की विधि है कि दिव्य ज्ञान को बांटा जाए. And that distribution means a change of heart. और इसका मतलब है कि हृदय का परिवर्तन हो. Now Daksha, who was ordered by Lord Brahma to create progeny. तो दक्ष को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि संतान उत्पन्न करें. So Narada Muni, as a nutcut brahmachari, he would deliver all the descendants. तो नारद जी जो है इसमें प्रचारक थे, नटखट ब्रह्मचारी थे, तो उन बच्चों को जो है वो जो है उद्धार कर दे, मुक्त कर देते थे. Daksha became so angry. Oh, my bhakta program, kadam! तो दक्ष को जो है बड़ा गुस्सा आया कि मेरा भक्त प्रोग्राम जो है खत्म कर दिया इसने. So Lord Brahma said, okay, create another 1,000. Do not worry about Narada. You create another 1,000 children. तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात चिंता मत करो. तो नारद जी की चिंता मत करो, अब 1,000 बच्चे और पैदा करो. And they were Shavalashyas. So he made first class brahmacharis. First class. तो उन्होंने जो है बढ़िया जो है ब्रह्मचारी पैदा कर दिए. But then Pitaji said, so I want you to do same as me. Progeny. Narada Muni didn't like that. Narada Muni, pagal, huh? Narada Muni goes, hey, ye kya hai, tum pagal ho. Grihastha Leela, big tapasya, ne. Tapa, renunciation, shanti hai. तो दक्ष ने सोचा कि मैंने बहुत बढ़िया ये ब्रह्मचारी बनाए, अब ये गृहस्थ बनेंगे. ये नारद जी सोचते हैं अरे तुम लोग जो है अपने बड़े भाई जिस रास्ते में गए हैं तुम भी मुक्त हो जाओ, तुम भी जाओ उसी रास्ते में जाओ. So 1,000 first class expansions of Daksha became brahmachari. Oh,
तो बड़े दुख की बात हुई कि दक्षिण के बनाए हुए जो है जो 1000 जो बढ़िया पुत्र थे उनको ब्रह्मचारी बना दिया नारद जी ने. So that's 2,000 total kadam for Daksha. 10,000. Okay, 10,000 and then 1,000. Acha. Okay, so 11,000. हाँ. तो कुल मिला के 11,000 बच्चे जो है नारद जी ने ब्रह्मचारी बना दिए. Daksha so angry. Ooh. तो दक्ष को बहुत गुस्सा है. ओह. So then he cursed Narada Muni. Cursed him. तो नारद जी को जो है उसने सर्प शाप दिया. You cannot stay one place longer than to milk a cow. तो तुम गोदोहन काल के से ज्यादा तुम जो है किसी स्थान में ठहर नहीं पाओगे. You call yourself a renunciate? You call yourself a Parshada of the Supreme Lord? You're a mundane, Falgu mendicant. तो तुम अपने को जो है भगवान का पार्षद बताते हो, तुम अपने को सन्यासी बताते हो, लेकिन तुम क्या हो? फल्गु सन्यासी हो. Because Daksha's philosophy is, unless you don't get burned in sense gratificatory activities, you cannot develop realization. तो जैसे दक्ष हैं, तो अगर इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हैं, तो आप जो है सही ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं. So Narada paid his obeisance to the Supreme Lord. It was freed from the curse automatically. और नारद जी ने भगवान को जो है नमस्कार किया और वो साप से तुरंत ही मुक्त हो गए. So similarly, as we absorb ourselves in devotional service, whatever our samskaras may be, if we take shelter of the process, we will be protected. तो उसी प्रकार से हमारे जैसे भी संस्कार हों, अगर हम भक्ति में सही विधि का पालन करते हैं, तो हमारी रक्षा हो जाएगी. And we can avoid this situation of chewing the chewed in our life. और अगले जीवन में वही चबाए को चबाने की जो स्थिति है, उससे हमारी रक्षा हो जाएगी. Or chewing the chewed external activities as a devotee of tamas bhakti or rajas bhakti. और जो भक्त हैं, जो रजोगुण में या तमोगुण में भक्ति करते हैं, तो वो चबाए को चबाते हैं. So by remembering the different devotees I talked about today, you can develop great utsahan, enthusiasm to how to develop great strength in the process of bhakti. तो जो भक्त यहाँ पर बैठे हैं, उनको ऐसा उत्साह प्राप्त हो कि वो जो है भक्ति में विकास करें. Hare Krishna. So I will stop there. Any? No, 9:15 up to 9:15. Oh, 9:15. Up to 9:15 question. Oh, really? Okay. तो अभी प्रश्नोत्तर आप करें 9:15 तक. Everyone's looking at their watch, so I have to be cautious. I'm joking. कोई प्रश्न है किसी का? हाँ. हरि बोल. माइक चाहिए, माइक. Hare Krishna Maharaj, thank you very much for this beautiful lecture. Maharaj, I have a question. Like you talk about the bhutas. So actually in the karma kandis, the people talk about that will throw some bhuta on you, and is it actually make a difference on some devotees? It can be harm to any devotees, or the ghost is there or not? अच्छा, तो इनका प्रश्न ये है कि महाराज ने जैसे बताया कि भक्तों के ऊपर भी भूतों का असर पड़ता है, क्या सचमुच भक्तों के ऊपर भूत असर डालते हैं? So I once asked this question to my Guru Maharaj that the process of Krishna consciousness is perfect. So how can a devotee be affected by bhut? तो महाराज ने अपने गुरु महाराज से भी ये प्रश्न किया था कि अगर कृष्ण भावना मृत की जो विधि है इतनी पूर्ण है, तो इस विधि में भी किसी के ऊपर भूत कैसे लग सकता है? So Guru Maharaj replied, well, the question is, are you really taking advantage of the process? तो गुरु महाराज ने इनसे पूछा कि क्या तुम सचमुच इस भक्ति की विधि का लाभ उठाना चाहते हो? In other words, if you follow the four regulative principles, chant your rounds and do devotional seva, you're going back to Godhead. तो दूसरे शब्दों में यदि आप 4 नियमों का पालन करते हैं और अपना माला जप करते हैं और सही से सेवा करते हैं, तो आप भगवान के धाम जाएंगे. Whether there may be a bhuta or two that likes you.
whether a Bhuta is there or not. तो कोई फिर भूत हो या ना हो, But our philosophy is not to go back to Godhead. परंतु हमारा सिद्धांत यह नहीं भगवान के धाम में जाएं। Our philosophy is to bring others with us. तो हमारा सिद्धांत है कि दूसरों को भी अपने साथ में ले जाएं। So, when a devotee becomes weak or tries to enjoy material sense gratification in devotional service, तो जब भक्त कमजोर हो जाता है भक्ति में और जो है भक्ति के साथ साथ इंद्रिय तृप्ति भी करना चाहता है, they can become haunted. तो उनके ऊपर जो है भूत का प्रभाव हो सकता है। If they're following the process, yes, they can go back to God still. अगर वो विधि का पालन करता है तो फिर भी वो भगवान के धाम में जा सकता है, But their ability to attract others will not be there. परंतु उसके अंदर वो योग्यता नहीं होगी कि दूसरों को आकर्षित कर पाए। As the sloka is describing, this disease or infection forces one to try and abuse the senses and lose the 12 different energies of the body. तो जैसा कि बताया गया है कि इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में कोई व्यक्ति अगर लगा है तो उसके जो है 12 प्रकार की जो शक्तियां हैं वो उसकी नष्ट होती हैं और दूसरों को वो प्रभावित नहीं कर पाता। So, good ghost, bad ghost, तो अच्छे भूत भी होते हैं, खराब भूत भी होते हैं, all bad. तो सभी खराब हैं, Because the jiva trapped in that situation is leeching, is like a parasite. You know the word parasite? Is taking advantage of that person. क्योंकि कोई भी भूत है अगर शरीर में आता है तो वो एक प्रकार से परोपजीवी होता है और किसी भी जीव जो पहले से है उसको तंग करता है। So it's important that we can find measures to get rid of them, but force them into a gross body. That's mercy from a Vaishnava. To get rid of them, but force them into a reality, to take on a material body, take on a body, physical body. वो चूंकि उसको भौतिक शरीर नहीं मिला है, स्थूल शरीर, तो किसी के स्थूल शरीर में वो जो है उसको जाना पड़ता है उसको जो है भोगने के लिए। So at best they can slow a devotee down. तो सबसे अच्छा ये है, They can slow a devotee's progress down. अच्छा तो इस तरह से भक्ति की जो उन्नति है भक्ति में वो जो है कम हो जाती है। And in this way, we can spiritualize this reality of being haunted. और इस प्रकार से जो भूत लगने की जो की वास्तविकता है उसको हम आध्यात्मिक बना सकते हैं। Srila Prabhupada said, "Be mad within, makes sense without." Be mad within, makes sense without. Prabhupada instructed. प्रभुपाद ने कहा कि अंदर से पागल रहो, बाहर से सही तरीके से आप प्रचार करें। So we can positively take shelter of Guru and Krishna, and in this way make the best use of any situation. और इस प्रकार से हम गुरु और कृष्ण की शरण लें और किसी भी स्थिति का जो है सबसे अच्छा उपयोग करें। So it's like a disease, and if you have dis-ease, disease develops physical bad health or subtle entities तो problems. आपके शरीर में कोई अगर रोग है तो उससे आपको जो है कोई समस्या होती है, कोई असुविधा होती है शरीर में। And I've seen throughout history many persons, devotees, who have been afflicted in this way. और महाराज ने कई ऐसे भक्त देखे हैं जो कि इस प्रकार से वो प्रभावित हुए हैं। And if the boot is too strong, then they will not follow a process to get rid of. तो अगर भूत ज्यादा प्रबल है तो फिर वो विधि का पालन नहीं कर पाते हैं और उससे छूट नहीं पाते हैं। See, a boot effect on the body will push you into trying to enjoy your senses. Enjoy. तो अगर भूत आपके शरीर में जाता है तो आपकी इंद्रियों को वो भोगना चाहता है। But our philosophy is to be enjoyed by Guru and Krishna, to be enjoyed by Bhagavan. परंतु हमारा सिद्धांत है कि हम भगवान के द्वारा और गुरु और कृष्ण के द्वारा भोगे जाएं। So then we do take all measures to get rid of any baggage. To get rid of, we make all arrangements to get rid of these bad things. तो हमें फिर सब प्रकार से प्रयास करना चाहिए कि हम इन चीजों से हम छूट जाएं। Any other questions? और कोई प्रश्न किसी का? हरि बोल। So
Hare Krishna Maharaj, you mentioned 12 types of powers in the body. So kindly elaborate what are these different 12 types of powers of the body. Well, if you look in the 799 of the Bhagavatam, it describes them very clearly. तो इनका प्रश्न है कि महाराज ने जो है शरीर में 12 प्रकार की जो शक्तियां बतलाई हैं तो उनका कुछ विस्तार करें। तो महाराज बता रहे हैं कि अगर आप श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 9वें श्लोक को देखें तो आपको मिलेगा। They can consist of aristocracy, one's position. तो व्यक्ति को जो है अपने कुछ ऐसे ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, one's power, one's strength, तो उसके अंदर वो शक्तियां होती हैं, one's diligence and sense of duty. और उसके जो है कर्तव्य की भावना भी होती है। It can be also one's ability to have mystic cities, mystic power. और उसके अंदर वो भी योग्यता होती है कि उसको योग सिद्धियां प्राप्त हो जाएं। And by damaging these opulences, the jiva becomes dull, becomes dull. तो इनका दुरुपयोग करने से जो जीव है वो बिल्कुल सुस्त हो जाता है। You see, the miracle of Krishna consciousness is that we utilize our mind, body, and words in service to the Lord. तो जो कृष्ण भावनामृत का जो चमत्कार है वो ये है कि हम अपना मन और वाणी और शरीर को भगवान की सेवा में लगाएं। We connect with Guru in a parampara, we connect with Krishna. तो हम गुरु से और गुरु परंपरा से जब जुड़ते हैं तो कृष्ण से जुड़ जाते हैं। And by that relationship, the Dhammi Buddhi Yogam Tam, Krishna works through you. और इस प्रकार के संबंध से कृष्ण आपको बुद्धि योग प्रदान करते हैं। You begin to do things you never were able to do materially speaking. तो भौतिकता के रूप में आप वो कार्य नहीं कर सकते, वो आप काम कर पाते हैं। If you lecture, you can answer questions in people's hearts without even knowing that they're there. That's Krishna within the heart. The Dhammi Buddhi Yogam Tam. तो कभी-कभी कोई प्रश्न का उत्तर आप ऐसे भी दे सकते हैं कि कोई नहीं दे सकता और आप दे सकते हैं उसको। We simply want to be receptive to Krishna's will. केवल हमें जो है कृष्ण की इच्छा है उसको ही केवल स्वीकार करने के लिए तैयार हों। All you and I have to do is be willing recipients. और हम सबको जो है क्या बनना है, केवल उसे ग्रहण करने के योग्य बनना है। Then Krishna could do wonderful things through us. और कृष्ण हमारे माध्यम से बड़े आश्चर्य अद्भुत कार्य कर सकते हैं। Srila Prabhupada, 40 rupees in his pocket? 40. प्रभुपाद के जेब में केवल 40 रुपए थे। Now to go to America with only 40 rupees, materially, that would be crazy for a materialist. तो भौतिकतावादी के लिए तो ये बिल्कुल पागलपन होगा कि आप 40 रुपए जेब में डाल के अमेरिका जाएं। But Srila Prabhupada simply depended on the Lord. परंतु प्रभुपाद केवल भगवान पर आश्रित थे। And his pure servants simply depended on the Lord. और उनका शुद्ध सेवक था जो कि भगवान पर आश्रित था। You can see right before you this temple, and you have 7 temples in New Delhi. दिल्ली में कितने मंदिर हैं? 14. 14. Wow. That materially speaking is impossible. Different persons, different backgrounds. You cannot do it on your own strength. तो भौतिकता के अनुसार ये असंभव है। अलग-अलग प्रकार के लोग हैं, अलग-अलग प्रकार की उनकी मानसिकता है। But Thakurji Kripa and the pure servants of the Lord, they're simply maybe managing on behalf, or maybe guru, or maybe manager. They're simply doing daily services, but they may not know, but Krishna is working right through them. तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि जो मैनेजर हैं मंदिरों के वो हो सकता है उतना ना समझ पाए, लेकिन वो ठाकुर जी की कृपा से जो है वो सब कार्य हो रहा है। Because Prahlad Maharaj says in the same verse, 799, remember that you may have all these opulences, but they mean nothing unless one surrenders to the Supreme Lord. तो प्रहलाद महाराज उसी श्लोक में ये बताते हैं कि आपके पास में सभी ऐश्वर्य हों, लेकिन तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपने समर्पण नहीं किया है भक्ति में भगवान को। In that same shloka, Prahlad Maharaj describes how Gajendra, the elephant, had so much opulence, but he offered a flower. He simply surrendered, and then everything came his way. तो उसी श्लोक में प्रहलाद महाराज ये भी कहते हैं कि जो गजेंद्र था,
तो उसके पास में इतना ऐश्वर्य था, उसने भगवान को केवल एक फूल ही अर्पित किया था, उसकी रक्षा हुई। So don't worry about these energies. तो आप इन शक्तियों की चिंता मत करिए, Just try to use what energies you have in service to the Lord, and then Krishna will do the rest. तो आपके पास जो शक्ति है उसका आप कृष्ण की सेवा में लगाइए और बाकी सब जो है कृष्ण करेंगे। We're not advancing in the material field in terms of technique. We're advancing in terms of bhakti, devotion to the तो Lord. हम जो है जो तकनीक के अनुसार हम उन्नति नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम भक्ति के अनुसार उन्नति करते हैं। Hare Krishna. श्रीमद् भागवतम की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय हो। भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज की। थैंक यू। Thank you. Coach. It's nice side by side.